जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप लोग भी खैरियत से हैं? चल, ड्यूरिंग द कोर्स आप सबके नाम भी मुझे याद हो जाएंगे। मेरा नाम आप लोग याद कर लें। माई नेम इज़ उसामा वहीद एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर PRC 5 I2B एंड I2B स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। मैं PRC लेवल के ऊपर, CAF लेवल के ऊपर एंड द अटमोस्ट लेवल CFAB लेवल के ऊपर बच्चों को टीच करता हूँ। जो इंटरेस्ट ऑफ एरियाज़ हैं रिगार्डिंग PRC, वो PRC 3 है इको, PRC 5 I2B, CAF लेवल के ऊपर CAF 4 बिजनेस लॉ, फिर CAF 6 MFA जो इसका एक एडवांस वर्जन है, CAF 7 कंपनी लॉ, CAF 8 ऑडिट, फिर CFAB लेवल के ऊपर जाके CFAB 3 SPM जो कि MFA का आगे यानी कि I2B का जो सबसे एडवांस्ड वर्जन है SPM, और CFAB 6 एडवांस्ड ऑडिट। इन तमाम एरियाज़ के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, इन तमाम एरियाज़ को मैं टीच करता हूँ और फिज़िकली आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस फॉर टीचिंग PRC 5। बहुत सारे चेहरे नए हैं, एक आधों को मैंने चलते चलते इस कॉलेज में देखा है, ग़ालिबन आपको मैंने देखा है पहले। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, पॉसिबल नहीं, मैंने देखा है आपको। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबसे, ताकि एक फैमिलियरिटी डेवलप हो एंड देन वी विल स्टार्ट आवर कोर्स थिंग्स। आज हम लोगों ने कुछ पढ़ना नहीं है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इजी हो जाएं, और कल से हमारी जो बेसिक पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज हमने समझना है कि I2B है क्या, कोर्स क्या है, प्लानर क्या है, हम लोग किस तरीके से उसको लेके चलेंगे, और डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इस पेपर के अंदर वो क्या हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बेसिक इंट्रो आपका मेरा, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक फैमिलियरिटी डेवलप। तो स्टार्ट करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफ़ा या हुज़ैफ़ा? यू से, H से। तो हुज़ैफ़ा भाई कहाँ से हैं आप? बगल मार्केट से? बखर से हैं। बखर से हैं आप, और यहाँ पे डेफिनेटली हॉस्टलाइट होंगे। तो CA क्यों आपने ऑप्ट किया? MD कैट की आपने अटैम्प्ट दी हुई है? अच्छा, और रिज़ल्ट कब आ रहा है MD कैट का? कब आ रहा है? अच्छा, तो अगर चांस बनता है, नहीं बन रहा, यानी कि पक्का पक्का आपने फैसला कर लिया कि आपने अब CA ही करना है। इतनी मुश्किल फील्ड क्यों चुनी? उसके बाद CA। अच्छा, आप में से MD ग्रेड वाले कितने हजरात हैं? हाथ खुल के ऊपर करें, बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव, शर्माना नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 7 8। और इंजीनियरिंग वाले कितने हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर अपनी ख्वाहिश जाहिर की और उसको परस्यू ना कर पाए? एक आप हो, और 2 आप नहीं हो, 2 बच्चे। मैट्रिक वाला तो कोई भी नहीं होगा बैठा हुआ। बैचलर्स से कौन कौन आया हुआ है? कॉमर्स से कौन कौन आया हुआ है? इसने I.Com किया हो, B.Com किया हो, क्या किया हुआ है? I.Com किया हुआ है। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो कहाँ से आए हैं? ऊंचा बोलना है। अच्छा, और यहाँ से मेडिकल में, MD कैट मेडिकल, ठीक हो गया। चलिए, हुज़ैफ़ा था ना आपका नाम? सर, आपका नाम? दानिश अली। तो आप मुझे बताएं, आप कहाँ से हैं? पेशावर से हैं। एंड आपका क्या इंटरेस्ट है CA में? क्यों आना चाहे CA में? किसने कोई फोर्स किया? खुद ही? तो खुद से इस फील्ड के बारे में नॉलेज कैसे मिली आपको? नेट पे आपने सर्च किया, गूगल पे आपने सर्च किया कि बताओ सबसे ज़्यादा मुश्किल फील्ड कौन सी है? गूगल को आपने कहा एक ऐसी फील्ड बताओ जो मुझे अगले 3-4 साल तड़पा के रखे। गूगल ने आपसे कहा कि भाई CA कर लो। या आपने ये सर्च किया होगा कि ऐसी फील्ड बताओ
जिसमें सबसे ज़्यादा मैं कमा सकूं? एक फील्ड के था ये, मोहम्मद वकास। वही सवाल, सीए में क्यों आए? वही जवाब है, वही सवाल सर, वही जवाब ले रहे हैं मेरे से भी। यानी कि आप सीए में इसलिए आए कि आपने नोटों कमाना था, हाँ, कुछ सीखना था। तो सीख तो किसी और बंदा फील्ड में भी जा सकता है। मैथ्स कॉम था, आपके पास बैचलर्स की बहुत सारी डिग्रीज थी, वाई सीए? अपना बिजनेस करना था, ऐसा ही है? ठीक है, इस साइड पे आते हैं जी। मिस, नाम? हिजाब काशिफ, तो वाई सीए। एक रिकग्नाइज्ड प्रोफेशन है। अच्छा, और आपके सिबलिंग्स कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं? क्या नाम है उनका? और किस क्लास में है वो? F8 हो गया। ठीक हो गया जी। मिस, ठीक है, वाई सी है। मदर की चॉइस थी। और मदर को कैसे पता चला सीए के बारे में? क्योंकि ये फील्ड थोड़ी सी इतनी कॉमन नहीं है, तो हाउ शी न्यू? उनको? अच्छा, आपके जो सिस्टर के टीचर ने गाइड किया क्या? और क्या गाइड किया उन्होंने? अच्छा, ठीक है। मामा ने कहा कि नहीं बेटा सीए में चलो, बहुत हो गई है। मेडिकल में जाओगी तब भी 4-5 साल लगा के आओगी, यहाँ पे जाओगी तब भी तुमने 4-5 साल तो लग ही जाने हैं, बट एक अच्छी फील्ड में जा रही हो। और डॉक्टर्स तो आजकल वैसे भी स्ट्राइक पे होते हैं ना, ऐसे ही है ना? डॉक्टर्स का तो कुछ पता नहीं होता जी। मिस, मैं करीब आ जाता हूँ, अब बताएं। मिशल, यशल, और वाई सी है। मेरी फ्रेंड कह रही थी, उसने कहा चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलती हूँ। उसने कहा मैं इतनी जो अजीज से जो तड़पती हूँ रोज़, मुझे रात को नींद नहीं आती है, और मैं तुम्हें भी इस राह पे लेके चलती हूँ, पर हम दोनों शहीद होंगे। ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बता दूं, ऐसे दोस्तों से बाज रहे हैं, यकीन माने, इनसे बाज रहे हैं। ऐसे लोग बड़े गलत फैसले करवाते हैं। तो वो खुद भी सीए कर रही हैं, इनमें से तो कोई नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, तो वो कहाँ पे होती हैं? वो राइट से करिए। यहाँ पे आते हैं वापस। सर, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ से पाए जाते हैं आप? बावलपुर से। वाई सी है। आपने एमडी कार्ड दिया, मगर क्या हुआ? मार्क्स कम थे। ठीक है, आपकी फैमिली में यहाँ तो डॉक्टर्स हैं, यहाँ जिन्होंने सीए किया हुआ, तो दोनों ही प्रोफेशन आपकी फैमिली में पाए जाते हैं। तो सीए वाले कितने हैं और डॉक्टर्स कितने हैं? सीए वाले 2 ही हैं और डॉक्टर्स भी 2 ही हैं। बड़ा ही रेशियो है 2-2 की। तो सीए वाले जिन्होंने 2 किए हैं वो कोई करीबी हैं या दूर के हैं? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? सीए जिन्होंने किया मेरे बहनोई हैं। अच्छा, और बाकी कज़न हैं। और सीए दूसरा वाला? दोनों बहनोई हैं? वो भी कज़न हैं। वो भी कज़न है। तो एक कज़न और एक बहनोई ने सीए किया हुआ, बाकियों ने। तो इस सीए में आने का मशवरा दिया किसने? उनको देख के शौक पैदा हुआ? 3-4 प्रोफेशन मैंने चूज किए हुए थे, बट उसमें से फिर 3-4 कौन से थे ये बता दें। ये बीडीएस करना चाह रहा था। बीडीएस आप करना चाहते थे? अच्छा ठीक है, प्राइवेट में। और उसके बाद सेकंड था ये सीए, थर्ड था बीएस नर्सिंग का। उसके अंदर गर्ल्स के अंदर बहुत डिमांड है, बट उसके अंदर प्रोफेशन में कोई इज्जत नहीं है। आप कोई कुछ का क्या कर रहे हो, क्या कहेंगे, सही। ये एक मिथ है बेसिकली कि लोग कुछ प्रोफेशनल्स को ख़राब समझते हैं, होते नहीं हैं, ख़राब समझते हैं। जिस तरह कहना तो खैर नहीं चाहिए, जो सफाई वाले होते हैं, हम क्या कह के उनको पुकारते हैं? जो सुबह सुबह गलियों में आते हैं और कूड़ा पिक करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं उनको हम? नहीं, वो नाम बताएं जो हम देते हैं, जो हम नॉर्मल उर्दू में एक लफ्ज़ उनके लिए यूज़ करते हैं। जी कौन आया? कूड़े वाला है, ये लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं।
अगर देखा जाए टेक्निकली तो कूड़े वाला वो नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, हम कूड़ा डालते हैं, वो सफाई वाला है, वो आके वो कूड़ा साफ करके जाता है ताकि कल को हम फिर से उसके ऊपर गंद मचा सकें। तो कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता, आपने अपने अंदर एक ऐसा इंसान डेवलप करना है कि आप हर एक की हेल्प कर सकें और हर एक को मोटिवेट भी साथ साथ कर सकें। सर मोहम्मद इब्शाम, यूनिक नेम, इसका मीनिंग क्या है? खुशबूदार दरख्त। और कहाँ से हो आप? मियाँ वाली। मियाँ वाली का मशहूर क्या है? ये ना कहते हैं सर मैं खुद मशहूर हूँ। किसी ने कहा कुकड़, किसने कहा कुकड़? हाउ डू यू नो? आप भी वहीं से हो हैं? तो आपको कैसे पता कि मियाँ वाली का कुकड़ मशहूर है? अच्छा, तो पुलिस वाले कुकड़ खाते हैं? अच्छा, वहां से एक दफा लेकर आए थे और आपने कहा बस एक दफा मैंने खा लिया है, ये सौगात बन गई वहां की। सर आपसे पूछते हैं, आप वहां के रहायशी हैं, क्या फेमस है आपके अलावा वहां पे? क्या मशहूर है? मुर्गे। अच्छा, भाई सही कह रहे थे। और इसके अलावा आपने समय खाया एक दफा ना, हम तो वो भी नहीं खाया। हाँ, लड़ाने वाले। अच्छा, तो वो लड़ाने के लिए लेकर आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, अब है वो? अच्छा, आगे दे दिया, लड़ के आगे दे दिया आपने, भाग गया था। कुकड़ी के साथ तो नहीं भाग गया? जी जी सन, कहाँ से आप? डीजी खान से। और क्यों सीए में आए? कज़न ने कहा है, ऐसे कज़न, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार जो आपको बहकाते हैं ना, वो बेसिकली ख़ानदानी दुश्मनी निकालते हैं आपसे। अच्छा, क्या कहते हैं वो? मैं करीब आ जाता हूँ। क्या कहते हैं? उसने कहा नहीं, आपने कहा बस यार घर बैठकर क्या करना है, मैं खुद आके सीए कर लेता हूँ। कुछ डेयरिंग करना था आपने, और आप डेयरिंग करने के लिए आपने कहा यार बस बहुत हो गई, अब तो मुझे कुछ आग लगा देनी है। सर आप बड़े हंस रहे हैं, सवाल आपसे भी वही है, क्या नाम है आपका? मरजान। और कहाँ से पाए जाते हैं आप? लाहौर से ही हैं। हमारे पास शायद पहला बच्चा लाहौर का है अभी तक, है ना? तो क्यों सीए? रास्ते में जा रहा था, बोर्ड पड़ा, मैंने कहा चलो चेक करते हैं ये क्या होता है। आई कॉम कर रहे थे? तो आपकी एक ख्वाहिश डेवलप हुई कि यार अगर यहाँ पे अगर मेरा दाव लग रहा है तो मैं आगे जाके भी दाव लगा दूंगा। ऐसे ही हुआ? ऐसे ही हुआ था ना सर? हैं? बिलाल अनवर। बिलाल भाई कहाँ से हैं आप? हवेली लखा से हैं। क्यों सीए में आए? क्या? थोड़ा ऊंची बोलना यार। सेकंड ऑप्शन सीए थी एनडीटेस्ट के बाद, मगर ये आपको सेकंड ऑप्शन किसने दी और क्यों दी? हैं? एमबीबीएस की तरह अच्छी थी और शश, ये एक बड़ा अच्छा वर्ड आया हमारे पास, सुनिएगा, एक बड़ा प्यारा वर्ड आया, शशका। इस शशके को डिफाइन कौन करेगा? पहले ये मुझे बताएं, ये शशका क्या होता है? बस आप अगर शशके को डिफाइन कर सकें। शशके को आसान अल्फाज में डिस्क्राइब करें 5 नंबर के लिए। व्हाट इज शशका? लग्जरी, अच्छा पैसा हो, अच्छी नौकरी हो, सुकून वाली ज़िंदगी हो, हर वक्त पैसा मेरी जेब में हो और हर वक्त मैं सुकून से बस नौकरों को हुक्म दूं कि भाई तुमने ये करना, तुमने वो करना, तुमने ये काम करना। ऐसे ही होता है। इसको आप शशके की डेफिनेशन में काउंट करते हैं। यहाँ से कोई हमारे भाई बंधु में से कोई शशके को अगर डिफाइन कर सकें? सर आप? हाँ जी, आपने शशके को डिफाइन करना। सर आपकी अपनी जो मादरी ज़बान उसमें कर दें, बेशक फारसी में कर दें ना, तो हमें समझ आनी है। तो जिसमें हम सबको समझ आती है, या वो उर्दू होगी या वो पंजाबी होगी। अंग्रेज़ी कभी कभी समझ आती है, कभी कभी समझ नहीं भी आती है। तो आप अगर हमें उर्दू मिक्स पंजाबी में कुछ ना कुछ बता सकें कि शशका क्या होता है?
एक टोर। तेरे भाई के पास ये स्वैग है, ये चीज स्वैग तो मेरी लाइफ है ना। अच्छा और डिफाइन करें, व्हाट इज दिस शशका? अच्छा पैसा हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, याशी हो रही हो, इसको आप कहेंगे सुकून मॉल ते मिठे चौल, है ना। आगे चलते हैं, यहीं पे आते हैं वापस। आपका नाम? हमना कहाँ से हो आप? कसूर से हो। तो रोज आते हो या हॉस्टलाइट हो? हॉस्टलाइट हो। तो क्यों सीए में आया? MBBS तो सबने करना था, सबका नहीं हुआ, और सबने कहा यार चलो इसके साथ कोई ऐसी डिग्री चूज करते हैं जो कि इसी की तरह हमें अजियत दे सके। और फिर सामने एक ही नाम आता है, मतलब दो नाम आते हैं बेसिकली, एक सीए का नाम आता है और एक नाम आता है ACCA का। फिर हम कहते हैं यार इसमें से सस्ती कौन सी है? सीए। महंगी कौन सी है? ACCA। महंगी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पेमेंट्स डॉलर में होती हैं, पाउंड्स में होती हैं। सीए में क्या है? लोकल पाकिस्तानी रुपया चलता है। मुश्किल कौन सी है? दोनों मुश्किल है। अच्छा चलो पर मैं सीए की तरफ चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। तो यही जिंदगी आपकी भी रही या कुछ इसमें फ़र्क पड़ा? मेरी सिस्टर को किसी ने कहा था कि अगर आपकी बहन पढ़ती है। किसने कहा था? उसकी फ्रेंड ने। फ्रेंड। ये फ्रेंड और कज़न ये हमेशा मरवाते हैं, एक फ्रेंड और एक कज़न। इनकी बातों में कभी भी भरोसा नहीं कर लेना। इनकी बातों को आपने 36 दफ़ा पहले सोचना है, खुद से पूछना है, अपने ज़मीर से पूछना है कि क्या मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने खुद भी बाद में सर्च किया था। ये इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ और फिर आपने कहा बस। पैसा भी सर्च किया था? ये तो पॉसिबल नहीं ना। आप पैसा सर्च किए बगैर तो किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते ना। नहीं, वो पैसा पहले भी डॉक्टर है ना, मेरी फ्रेंड और मेरी बहन की सिस्टर सारी। तो वो इस वजह से कहते हैं हम भी जलील हो रहे हैं। हम भी जलील हो रहे हैं तो क्यों ना सबको ही जलील करें, उसकी ज्यादा वैल्यू, उसमें ज़्यादा जलालत होती है। जी हम कहाँ पर स्टॉप हुए थे? सर आप नहीं, आगे वाले भाई आप हो गए थे? आप भी हो गए थे? हाँ हाशिर अली। तो हाशिर भाई से सवाल चेंज करते हैं हम, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। हाशिर भाई क्यों इन बच्चों को सीए में नहीं आना चाहिए? नहीं क्यों ना आए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्या मुश्किलात आपको लगती हैं कि इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में है? हार्ड वर्किंग है तो आ जाएं, अगर नहीं है तो ना आए। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया हार्ड वर्किंग का। तो आप क्यों आए सीए में? आप हार्ड वर्किंग इसलिए आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और कहाँ से आपका ताल्लुक है? झंग से। सर नाम, एड्रेस? मोहम्मद हमजा। कहाँ से हो? ठीक है, तौसा से हो। और क्यों ये प्रोफेशन ज्वाइन किया? खुद का दिल था। दिल कैसे बना? ख्वाब में आया? हाँ क्या आया? कजन और दोस्त, और दोस्तों ने भी कहा कि भाई जिंदगी अगर बर्बाद करनी है तो फिर इससे बेहतर जगह और कोई नहीं बर्बाद करने। हम भी करें, आप भी आ जाओ। सर सभी बाकर फ्रॉम लाहौर। लाहौर में कहाँ से हो? हमारे पास लाहौर के दो नौजवान हैं, एक शादरा से हैं और एक गलबन आप थे जो बुर्जी से हैं। आपको क्या एकदम से वो क्या कहते हैं पंजाबी में चुल हुई सीए में आने की? आप वासा में हो एज अ सब इंजीनियर। अच्छा, आपको लगता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक काम करो फिर, पक्का तो ठीक कर दो पहले सानू। अच्छा ले ये तो फिर भाई के लक पे बात आ गई। तो क्यों सीए? क्यों? पैसे की खातिर? नोट कमाने से? कितना है? एक इंटरेस्टिंग बात आई, कितना पैसा है? मैं भी छोड़ता हूँ, बताओ कितना पैसा वहां पे। और मीटिंग करके आते हैं।
इंग्लिश में है लेकिन अच्छा। I can do different something. यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। वैसे तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मगर मिस से पूछ के फिर से आते हैं। मिस, यहाँ से हमारे पास एक नुमाइंदा रह गया था, आप कहाँ से, आपका नाम क्या? शानजा। शानजा या शानजे? ठीक है, और कहाँ से हो आप? शक्करगढ़ से। थोड़ा ऊंची बोल रहे हैं। तो क्यों सीए? वाई सीए? वाई है क्या चीज? कजन। कितने लोग ऐसे हैं जो कि कजन के मशवरे से आए हैं? हाथ खड़े करें। ये कजन वाले भाई कौन कौन थे? करो, हाथ खड़े करो। कजन वाला कौन कौन था और दोस्त वाला कौन कौन था? आधी क्लास। कजन और दोस्तों से मशवरात करके आइए। कजन या दोस्त? ओहो, ये तीसरी मखलूक आ रही है। तो आपको किसने मशवरा दिया था? मेंटालिटी, मेंटल माइंडसेट था। तो वही वाली बात कि हाँ, कि मैंने कुछ नहीं करना, वो मैंने करनी है। जो चीज़ मुश्किल हो मैंने आग लगा देनी है। ऐसे ही है शशके। इन भाई ने शशके को भी बड़ा अच्छा डिफाइन किया था। खैर, ये सवाल पूछने का अल्टीमेट पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जिस फील्ड में आप लोग आए हैं और जिस इदारे में आप लोग आए हैं, ये फील्ड अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में, नुमान भाई इसको भी चला दें। अगर हम बात करें, कर दूँ आगे, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी फील्ड हो जो कि ये गारंटी करती हो कि देयर इज़ 100% जॉब सिक्योरिटी, वो सीए की फील्ड है। 100% जॉब सिक्योरिटी गारंटीड है। यानी कि आप कि अगर अभी सीए आपने स्टार्ट भी अगर किया हो 10 मिनट के बाद, अगर सीए अभी आप लोगों ने, हाँ काउंट कर लो, अगर सीए स्टार्ट भी किया है ना, तो एक स्टेज आती है आर्टिकल्स। उसका भी नाम सुना है इसका? क्या होता है आर्टिकल्स? जहाँ पे सिखाते हैं फर्म्स में प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो आर्टिकल्स में आपको मिलता है एक वजीफ़ा टाइप, स्कॉलरशिप टाइप स्टाइपमेंट। आजकल वो है 19,300, जो कि शायद आप लोगों के क्वालिफाई करने तक शायद कोई 25 के आसपास हो जाएगा। मगर महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही। तो ये ऐसी फील्ड है जो कि आपको जॉब सिक्योरिटी देती है राइट फ्रॉम द वेरी ऑनसेट। यहाँ पे आपके आर्टिकल्स ख़त्म हुए, फर्म्स, इंडस्ट्रीज़, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बैंक्स आपको किसी ना किसी पोजीशन पे उठा के बिठा देते हैं। और जो सैलरी रेंज है दैट माइट स्टार्ट फ्रॉम 70, 80 एंड ऑनवर्ड्स। और अगर आप क्वालिफाई हो जाएं तो इट कैन गो इन 2 लाख 3 लाख पर मंथ। और अगर एक्सपीरियंस भी साथ हो देन 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स। मगर एक चीज़ जो आपने अपने साथ बांध लेनी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्नी, अगर हम PRC 5 के बाद मिलते नहीं मिलते वो एक बात की बात है, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए हमेशा वो ये है कि अगर आपने ये फील्ड चुनी है तो इस फील्ड के साथ इंसाफ करना है। अगर आप लोग इंसाफ नहीं कर पाएंगे ना तो ये फील्ड फिर आपको तंग बहुत करती है। रिवॉर्डिंग तो है ही है, बट अगर आप इसको सही तरीके से लेके नहीं चल रहे, परस्यू सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है आपकी लाइफ में कि आप कहेंगे यार मैं किस अजियत में फंस गया हूँ, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए। अगर मेरे से नहीं हो रहा मैनेज तो फिर मुझे छोड़ देना चाहिए। ये स्टेज उस वक्त आती है जब आप लोग बिल्कुल ही नॉन सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल। यानी कि अटेम्प्ट आ रही है ना, अच्छा यार आखिरी महीने में पेपर पढ़ के दे लेंगे। मेरे दोस्त ने कहा था कि ये 4-5 चैप्टर्स तैयार कर लेना, पेपर वहीं से आता है। ये मैट्रिक नहीं है, ये इंटर नहीं है। मैट्रिक इंटर में आप लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के आए हैं। यस और नो? चैप्टर्स कितने थे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के? हैं 16 चैप्टर्स थे। और कितनी मोटी बुक थी?
और प्रैक्टिकल्स अलग से थे। क्रैम किया था, डेफिनेटली क्रैम ही किया था। मैट्रिक और इंटर है क्या? क्रैम। बेसिकली हमारी जो बुनियाद है ना वही सेट नहीं हो पाती, वो सारा एरिया है क्रैमिंग। यहाँ पे आओ तो लॉजिकल काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो इट स्टार्ट्स विद अ लॉजिकल बैकग्राउंड। इतनी क्रैमिंग यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए। टीचर आएगा, आपको आके पढ़ा के चला जाएगा, बातें बताएगा, करवा जाएगा। घर जाके उतना ही टाइम आपको देना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ PRC 5 की बात नहीं कर रहा, आपको मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। और इस तरह के सेशंस हम लोग कैफ में, CFAP में मैं बहुत करता हूँ। और मुझे पता है कि बच्चा किस पोजीशन पे है, किस माइंड सेट के साथ बैठा हुआ है, उसके दिल में क्या चल रहा है। तो पहले तो आप लोग ईजी हो जाएं। आप लोग माशाल्लाह से एक सीनियर मोस्ट PRC फैकल्टी लाइन आपके हाथों में है, PRC 1 से लेके PRC 5 तक। और आपके माइंड में जो कुछ हो आपने अपने टीचर्स के साथ लाजमी डिस्कस करना, नॉट जस्ट मी, सबके साथ, ताकि किसी भी टाइम पे अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप अच्छे टाइम से एग्जिट हो सकें। अदरवाइज क्या होता है, 3 सालों में बच्चों के 3 पेपर पास नहीं होते हैं। गलती बच्चे की होती है, ICAP की नहीं होती है। ICAP को क्या पता कि कौन झंग से है, कौन बखर से है, कौन पेशावर से। पेपर चेक करते हुए तो उनको आपके नामों का भी नहीं पता होता, आपके CRN का भी नहीं पता होता। और अगर पता भी हो तो क्या कर लें, आपकी कोई उनके साथ दुश्मनी तो है नहीं। अपने साथ ऑनेस्ट रहना। जब ये ऑनेस्टी खत्म हुई ना, गेम ओवर हो जाएगी। बी ऑनेस्ट विद यू। रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं कि क्या आज का काम मैंने पूरा कर लिया, क्या जो चीज़ें बताई गई थी वो मुझे समझ आ गई हैं। हल्का सा भी डाउट हो ना तो आपकी जेब में एक शैतान है, क्या नाम है उसका? मोबाइल। कभी कभी वो शैतान कुछ अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल आता है। उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। टैग करके पूछेंगे सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे? ये आदत बनाए। पहले क्या होता था, जब ये रिकॉर्डिंग्स का ज़माना नहीं था, पहले टीचर आता था, प्योर फिजिकल क्लास, पढ़ाया, पढ़ा के चला गया। क्लास में सुई, बच्चे पीछे पीछे हैं, टीचर आगे आ गया। क्यों? इतना टाइम ही नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड है। हमें पता है, ये जो आपके पास एक कागज़ आया होगा, मैं आपको बताऊं, मैं रात 4:30 बजे सोया हूँ इन चीज़ों को फाइनल कर रहा था आपके लिए कि कब मुझे क्या करवाना है, कितना करवाना है, किस टाइम तक करवाना है, किस एरिया का कब टेस्ट होगा, कब क्वार्टर है, कब मिड है। जब हम एक अच्छे लेवल के ऊपर आपके लिए प्लानिंग कर सकते हैं तो आई गेस के आपको भी इस चीज़ को ऑनेस्टी के साथ अप्रोच करना चाहिए। ताली एक से बजती, 2 से बजती है? 2। ज़रा बजा के दिखाएं। मैं ताली किया, डेस्क नहीं किया, बजा के दिखाएं। बजाएं 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 बजाएं, क्लैपिंग करें 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 करें, शर्मा क्यों रहे हैं, करें। मुझे ये क्लैपिंग उस वक्त दोबारा सुननी है जब आपका PRC क्वालिफाई होगा, और उस वक्त सारे एक एक बच्चा यहाँ पर होगा और आप लोगों ने बजानी है। दोबारा बजाएं। ये कैफ के लिए, ये ज़रा बचा के रख लें, इस पर टाइम लगेगा। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। पता है अभी आप जिस लेवल पे खड़े हुए ना, बहुत बहुत बेसिक लेवल है। मतलब ये यूं लेवल है कि ICAP भी आपको उंगली पकड़ के चला रहा है। जैसे आप बड़े होते जाएंगे ना, वो जो ये परिंदे करते हैं, अपने बच्चे को धक्का देते हैं कि जा जाके उड़, फिर ICAP ने वो करना आपके साथ। तो अभी उंगली पकड़ के चलना सीखेंगे तो उस वक्त जाके आप उड़ पाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है ना, तो आदत बनाएं टीचर से कंसल्ट करने की। जब तक आप शर्माते रहेंगे तब तक आप पछताते रहेंगे। शर्माना नहीं है, पछताना भी नहीं है। और काश का वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल देना है।
काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने ये किया होता। ये काश नहीं होना चाहिए। अगर एक दफ़ा ये काश आ गया ना तो फिर लाइफ ख़राब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप अपनी डेस्टिनी के ऊपर सब कुछ फेंक देते हैं। ये जो हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। भाई अल्लाह की मर्ज़ी तो है, आपका अपना किरदार कहाँ पे है? वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट आर यू डूइंग? आपकी एफर्ट्स पोर्ट्रे करनी चाहिए कि येस आई एम अवेलेबल, आई एम विलिंग। जिस तरह भाई ने कहा आई कैन डू वंडर्स। अपने अंदर एक स्वैग लेकर आए, शशके वाला स्वैग नहीं, और इतना भी नहीं लेकर आना कि यू स्टार्ट ओवर कॉन्फिडेंसिंग योर सेल्फ। ओवर नहीं होना, उतना करना है जितना आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। अपने तमाम साथियों की रिस्पेक्ट करनी है हमेशा, इस क्लास से लेके आखिरी CFAP की क्लास तक। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो जहाँ जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हमेशा अपने नाक आँख कान खुले रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब डिस्ट्रैक्ट होता है ना तो उसको दोबारा से पकड़ने वाला कोई नहीं होता, ठीक है? उसके बाद किसी को कोई फिक्र भी नहीं होती कि आप कौन है, कहाँ से हैं। तो आपने अपने साथ एक तो ऑनेस्ट रहना, एक प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है, चीज़ों को साथ साथ पूछना है। क्योंकि आप लोग आए हो उस बैकग्राउंड से जहाँ पे सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती थी और 2-3 बजे क्लास ख़त्म होती थी। उसके बाद आप गए कॉलेजेस और वहाँ पे जाके आपने की आवारागर्दी। यहाँ पढ़ा है? कितना पढ़ा? कितने मार्क्स आए थे? 85%। कितने आए? 70, 83, 90। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? अच्छा 70, 82, 80, 94, 88, 86, 92, 72, 92, 50। परेशान नहीं होना। हाँ, ये सारे आप जैसे ही हैं। ये 90 करके कोई तीर नहीं मार रहे, साथ आपके बैठे हुए हैं। हाँ 46, 78। तो हाईएस्ट हमारे पास 98 और उसके बाद 96 भी शायद नहीं, 92। चलें, अभी सारे सवाल जो मैंने आपसे किए ना मैं खुद से करता हूँ। 94 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स थे इंटर में। मेडिकल का टेस्ट दिया, सिलेक्ट हो गया, गया भी। रहीम यार खान, और सॉरी डीजी खान, शेख ज़ैद, वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल रहा। मेडिकल फील्ड स्टार्ट की। वो लोग मुझे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे लाहौर, और उस चक्रों में जिस तरह भी एक भाई ने कहा था कि आप में से किसी ने कहा था कि एक डॉक्टर हैं फैमिली के अंदर, आपने कहा था गालबन, हमारी एक पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी पड़ी है। यानी कि उसमें बेटे, बहू, दामाद, ससुर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे डॉक्टर्स पाए जाते हैं। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट नहीं की। मैं कोई ब्लेम नहीं डाल रहा किसी पे, बट मैं ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। और वहाँ पे थोड़ा सा उसका इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा अलग था। वो पढ़ाई की तरफ कम थे और दूसरे चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। खैर वो पता कहना नहीं चाहिए। तो खैर छोड़ के आ गया वापस। फिर वो शशके वाली बात आ गई कि कुछ ऐसा करना है जो कि उससे रिजेंबल करता हो और कुछ बन के दिखाना है। 2016 से स्टार्ट किया था और 2021 से मैंने टीचिंग स्टार्ट की प्रॉपर। उससे पहले अपने दोस्तों को, अपने से जूनियर्स को सेल्फ के ऊपर पढ़ाता था। और अब अल्लाह ताला ने वो मुकाम दे दिया है कि मेरे से बड़े, आपको पता होना चाहिए, आप जिस फील्ड में हैं, बाबे अभी भी मौजूद हैं इस फील्ड में, जो पेपर में जाए ना तो खांस रहे होते हैं, उनका पेपर पास नहीं हो रहे होता है। वो भी आके बैठते हैं इन्हीं कुर्सियों पे, इन्हीं बेंचों पे और आके पढ़ रहे होते हैं। आप कभी चक्कर लगाएं शाम 6 बजे के बाद, तो इन्हीं कुर्सियों पे आपको अपने से कोई, क्या एज होगी आपकी, 19 के आसपास होंगे सारे,
तो 20 साल उसमें ऐड कर लीजिएगा, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो हमने उस लेवल तक नहीं जाना, हमने विद इन 5 to 6 ईयर्स निकालना है। कैसे निकालना है? सारा प्लान मौजूद है। वो नहीं मनी हाइस्ट का वो जो प्रोफेसर भाई थे, क्या नाम क्या था उनका? प्रोफेसर का क्या पूरा नाम क्या था? देखा तो आप सब ने होगा, इतने शरीफ तो आप नहीं हैं। नाम बताएं, नाम क्या था? हो है इतने शरीफ, अच्छा भूल गया होगा मेरा ख्याल से। शरीफ आप लोग नहीं है, हैं? नहीं, ऐसे नहीं। प्रोफेसर, वो नाम था भी उसका, वैसे क्या नाम था? गूगल कर लें। नुमान भाई, प्रोफेसर का नाम क्या था मनी हाइस्ट में? तो भी नहीं याद? गूगल कर लें यार, करें गूगल। प्रोफेसर का नाम क्या था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाम था भी उसका। था। मैं असल नाम की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो दूसरा नाम उसको दिया हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चले खैर छोड़ें, जो भी नाम था। हाँ, सर्जियो, सर्गी नहीं, सर्जियो। तो प्लान बनाएं अपना कि मुझे 6 माह में पीआरसी निकालना है, मुझे उसके बाद जैसे ही मैं मार्च में वापस आऊँ तो मुझे 2 पेपर पिक करने हैं और 1.5 साल में कैफ निकालना है। कितना हो गए? 2 साल। 3 साल, पौने 4 साल के आर्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग प्रोबेशन, और उस पौने 4 साल में मुझे कम से कम CFAP के 3-4 पेपर निकालने हैं। तकरीबन हो गए ये कुछ 6 साल, और 7वें साल में जाके मुझे बाकी क्लियर करके पूरा करना है। तो 7 साल का काउंटर आज 6 नवंबर से शुरू होता है आपका। लिख लें, कहीं अपने मोबाइल पे सेव कर लें, रिमाइंडर में डालना है कि आज से 7 साल के बाद मुझे CA क्वालिफाई करना है। डालें रिमाइंडर में, डालें रिमाइंडर में। परेशान क्यों हो गए हैं? मोबाइल खोलें, रिमाइंडर लगाएं अगले 7 सालों का कि मुझे 7 सालों में CA क्वालिफाई करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। फैमिली परेशान होती है, हो जाए। दोस्त छुटते हैं, छुट जाएं। शादी नहीं होती, ना हो, वैसे भी क्या फ़ायदा। बीवी भी उसी वक्त आती है जब आप उसको अफोर्ड कर सकें। तो रिमाइंडर लगा लें कि अगले 7 सालों में मुझे क्या होना है? मुझे क्या होना है? CA क्वालिफाई करना है। और 7 सालों के बाद आपने मुझे बताना है कि कहाँ तक पहुंची, कहाँ नहीं। बता देंगे, पक्की बात। मुझे मैसेज आते हैं, देख लें, पक्की बात है। 3, 5 जितनी स्ट्रेंथ बैठी हुई है, 6 नवंबर है और आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप चलें दिसंबर की अटैम्प्ट भी दे दें तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में, यानी कि 7 साल को अगर मैं ऐड करूं 2031 कर लेते हैं, चलिए 2031 फरवरी का दूसरा हफ्ता, आई विल बी आस्किंग यू कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे, बता देंगे उस वक्त। चलो अब ज़रा कुछ बातें कर लेते हैं I2B के बारे में भी। आपके हाथ में एक स्केड्यूल होगा, देखें क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही, कब से स्टार्ट हो रही? स्टार्ट कब से हो रही है? 6 से। आज 6 है, क्लासेस स्टार्ट होगी हमारी। एंड कहां पे हो रही? एंड कहां पे हो रही जनाब? नहीं, एंड हो रही है हमारी तकरीबन 5 या 6 कर लें, 6 जनवरी पे। कितना टाइम है? कितना टाइम है ये? 2 माह। 2 माह में आपने I2B निकालनी है मेरे साथ। चैलेंज है, बट अगर आप करने वाले हैं, डेडिकेटेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं,
तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए ज़मीर का जागना बहुत ज़रूरी है आज से। तो नियत करते हैं, नियत करते हैं, पक्की बात है। अच्छा, अगर आप इस स्केड्यूल पर ज़रा गौर करें तो इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, किस डेट पे कौन सा चैप्टर कवर होगा, कब उसका चैप्टर वाइज टेस्ट है, कब उसका क्वार्टर है और कब उसका मिड टर्म है। काउंट करें कितने चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आप लोगों के, कितने हैं? 9 या 10? 3, 6, 8, 2, 4, 5, 8 और 1, 9। 9 है आपके चैप्टर वाइज टेस्ट। ये 9 क्यों है? चैप्टर तो 10 है, 6 और 7 कंबाइन है, तो 9 तो हो गए ये टेस्ट आपके। फिर क्वार्टर कितने हैं आपके? 3। कितने हो गए? 9, 3, 12। मिड टर्म कितने हैं आपके? 2। कितने हो गए? और एंड के ऊपर एक मॉक लिखा होगा, कितने हो गए? 15। पेपर है आपका एमसीक्यू बेस्ड, इस पे किसी भी तरह की कोई थ्योरी वाले सवाल नहीं आते। आपकी अंग्रेजी सेल्फ राइटिंग इसमें टेस्ट नहीं होगी। तो टेस्ट क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट्स और उसकी एप्लीकेशन, और आपने चूज करना होगा कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और ये मैट्रिक और एफएससी वाले एमसीक्यूज नहीं होंगे कि पता है जी ये सही है और अगले 3 तो वैसे खराब है, वो वैसे वॉइड है, ऐसे नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें ICAP ने कॉम्प्लेक्स करके आपको देनी है। कुछ एमसीक्यूज आसान है, कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ मुश्किल आ रहे होते हैं। ICAP नॉर्मली क्या करता है, 100 नंबर की टेस्टिंग के लिए तकरीबन 30-35 की उसने रखी हुई रेशो। कोई 35 नंबर के आसान होते हैं, कोई 35-40 के एवरेज होते हैं, जो बच्चा कर सकता है जिसने कुछ पढ़ा हो। और जो आखिरी के 30-40 नंबर होते हैं ना, वो टफ होते हैं। वो क्या होते हैं? वो टफ होते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो भाई यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। आपने एक फील्ड चूज कर ली है, अब उस फील्ड के साथ आपने इंसाफ जरूर करना है। डन? अच्छा जी, ये है आपकी ग्रिड। ग्रिड कहते हैं, ICAP ने आपके पूरे कोर्स को, जिसमें 10 चैप्टर्स हैं, 4 ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि ये ग्रेड A है, ये ग्रेड B है, ये ग्रेड C है और ये ग्रेड D है। पूरा रूम 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 3 चैप्टर्स पहले ग्रेड में आते हैं, 1, 2 और 10। ग्रेड जो आपकी तीसरी ग्रेड है बिजनेस फाइनेंस, उसमें एक चैप्टर है, कौन सा? 4। आखिरी जो एथिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 6। 3 ऊपर है, 1 और 1 5, बाकी 5 कहाँ पे हैं? यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने 6 को 2 जगह पे रखा है, गैस कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उसमें दोनों इम्पैक्ट्स कवर होते हैं। तो 6 में दोनों बातें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऑपरेशंस की हैं, कुछ चीज़ें एथिक्स की हैं। हर चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये चैप्टर में से मैं कम तैयारी कर लूँ, नहीं। हर चैप्टर इक्वल वेटेज का है आपके लिए। वो हमें पता है कि इसमें से कम आना है या ज़्यादा आना है, बट आपने उसको इक्वल वेटेज देनी है। ये नहीं सोचना कि ये आसान है तो मैं ये ना पढ़ूँ। फिर ICAP के नॉर्मल MCQs नॉर्मली जो आते हैं वो किताब की ही स्टेटमेंट्स होती हैं, अक्सर ये देखा गया। तो इसके लिए ज़रा सोच के बताइए क्या ज़रूरी है? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग शुड बी योर USP। एक अच्छी रीडिंग अगर आपने कर ली तो आप उसके मुश्किल से मुश्किल MCQs को भी निकाल सकते हैं। ये एक अच्छी रीडिंग का 5 मिनट के बाद ये एक अच्छी रीडिंग का एज आपको मिल सकता है। मैंने बोला क्या कहा? बुक रीडिंग इज द अल्टीमेट की टू पास I2B।
मैं सिर्फ इस वक्त I2B की बात कर रहा हूँ। I2B पास करने के लिए क्या करना चाहिए? बुक रीडिंग। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और वो आपने करनी है घर जाके। मैं एक आपको मिसाल दूँ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया कल और हमने इसके पढ़ लिए 4 सफ़े पढ़ लिए। घर गए, घर जाके सिर्फ 1 घंटा देना है, ज़्यादा नहीं मांग रहा, निकाल सकते 1 घंटा, 1 घंटा चाहिए। उस 1 घंटे में आपने उन 4 सफ़ों को पानी की तरह पी जाना है, रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना है और सोचना है कि किस लाइन से कौन सी, मतलब किस लाइन से कौन सा MCQ मैं डेवलप कर सकता हूँ। एग्जामिनर की सोच जब आपके माइंड में होगी ना कि वो यहाँ से ये सवाल निकाल सकता है, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको खुद ही पता चलता है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चलाना है, ये इसका इस्तेमाल करो। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इसका, और पता ये इट कैन डू वंडर्स। जिसका ये चलता है ना वो बहुत कुछ कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। जो टीचर ने बता दिया वो जाकर रट्टा लगा लिया, या शाम को चले गए एकेडमी और बस जो उन्होंने पढ़ा दिया वो उन्होंने कर दिया, और सवाल भी वही आने हैं जो कि पिछले 5-7 सालों में बार बार घूम घूम के आ रहे हैं। कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं आती। बट नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन, और शाइन कर लोगे। मैं ज़्यादा आपको लेके एम्बिशियस तो नहीं हो रहा, या इतनी ताकत आप लोग रखते हो, स्ट्रेंथ है, पक्की बात है। मुझे आप सारी शक्लें देखिए, मेरा तो एक ईमान ये भी है कि मुझे ये सारी स्ट्रेंथ, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग एक टाइम पे आए, आप सब ने एक ही टाइम पे क्वालिफाई होना। वो जो मैसेज आना चाहिए ना मुझे, वो आप सब की तरफ से आए, ये चाहिए मुझे आपसे, इस लेवल की कमिटमेंट चाहिए आपसे। दे देंगे, पक्की बात। चलिए कुछ और बातें भी कर लेते हैं रिगार्डिंग I2B। हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया, शुरू करते हैं जी। 2 सवाल है, मैं नीचे आ जाता हूँ। पहला सवाल पढ़े। व्हाट इज इंक्लूडेड इन आवर क्लास पैकेज, और स्केड्यूल क्या होगा लेक्चर्स का और टेस्ट का। तो सर इंक्लूड क्या है, ये 5 बातें। डेली क्लास लेक्चर्स होंगे 6 डेज अ वीक, 24/7 आपको एक्सेस मिलेगी टीचर की। आप यहाँ क्लास में भी पूछें, और उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप नामी एक दरिंदा होता है, आप वहाँ पे भी जाके कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत मजे का, जरा पढ़े। ये जो अभी भी मैंने आपसे एक बात की थी कि आपने घर जाके 1 घंटा देना है, आपको लगता है कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूं इतना आसानी से? नहीं। आप लोग जिस फील्ड में आए ना, उस फील्ड में अल्टीमेट जो आपने बन के निकलना है ना, वो है एक ऑडिटर। और एक ऑडिटर कभी भी किसी पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे भी आप पे यकीन नहीं। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्लास में ही जितना कल पढ़ा होगा, 4 सफ़े, 2 सफ़े, आधा पैराग्राफ क्यों ना हो, 15 से 20 नंबर की टेस्टिंग होगी बिल्कुल नेक्स्ट डे क्लास के एंड पे। यानी कि हमारी कंटेंट क्लास चलेगी 12 से कोई 12:40-50 के आसपास, और अगले जो टाइम पीरियड होगा 1 बजे तक का, उसमें आपके सामने आएगा एक कागज़, उसमें होंगे कुछ MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि MCQs को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपका हाथ उस पर साफ हो गया तो फिर MCQ बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये डेली होगा। ये क्या होगा? ये डेली होगा, और ये चैप्टर वाइज टेस्ट से हट के है। ये डेली होगा ताकि आपके अंदर वो पैशन आए कि मुझे रोज़ का काम रोज़ करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट हर वीक के एंड पे है। फर्स्ट टेस्ट कब है हमारा? दिन क्या आ रहा है? सैटरडे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट हर वीक के सैटरडे पे होगा, क्लास के साथ क्लास भी होगी, और ये असाइनमेंट आपकी डेली बेस पे चलती रहेगी। डन, सिवाय कल के,
क्योंकि कल क्या है, हमने कल कोर्स स्टार्ट करना है। अच्छा जी, फिर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भी होगी, क्वार्टरली टेस्ट, मिड एंड फुल लेंथ मॉक। मैं आपको एमसीक्यूज की एक बुक भी दूंगा, कंपाइल्ड बुक, जो कि आपने उसको साथ साथ भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद सॉल्व करना है, ताकि आप होम बेस्ड प्रैक्टिस भी कर सकें। कंप्लीट कोर्स कवरेज इंश्योरिंग योर अटेम्प्ट इन जनवरी, इंशाल्लाह। अगला सवाल, सर इश्यूज क्या हैं, सिलेबस क्या है, पास सिलेबस क्या है, टेक्निक्स क्या हैं। हम कुछ बातें कर चुके हैं, कुछ बातें मजीद कर लेते हैं। I2B के साथ सर ये 6 मसले हैं। किसी भी दुश्मन को टारगेट करने से पहले क्या हमें ये पता होना चाहिए कि वो दुश्मन कैसा है? पता होना चाहिए ना। ये दुश्मन है आपका। सबसे पहला और मेन इशू जो बच्चों में आता है अंडरस्टैंडिंग का। क्यों? क्योंकि आप लोग रिलेटिवली नई फील्ड से हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मेरे लिए आप सारे बराबर हैं, मेरे लिए आप सारे ज़ीरो हैं। मुझे उस ज़ीरो में वैल्यूज़ ऐड करनी है। अगर मैं ज़ीरो में 10 प्लस करूँ तो क्या बनेगा? 10। 10 में 100 ऐड करूँ तो 110। तो आप सारे मेरे लिए ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, मुझे आप में वो चीज़ों को ऐड करना है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी क्या है? क्लास में आना, क्लास में बैठना और साथ साथ पढ़ना। किसी का अगर छुट्टी करने का मूड हो तो मुझे पहले बता दे, मैं उसका फिर बैच चेंज करा दूँ, क्योंकि मुझे आपको 2 महीनों में I2B पास करवानी है और मैंने करवा के रहना है अगर आप साथ चलेंगे तो। क्योंकि ताली बजती है, वो जो क्लैपिंग आपके लिए हुई थी वो कब होनी चाहिए? पहला स्टेज PRC को निकालने के बाद। नेक्स्ट, रीडिंग का थ्योरी पेपर। पता है सबसे अच्छी नींद कब आती है? जब आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री की बुक पढ़ते पढ़ते बड़ी खूबसूरत नींद आती थी, समझ ही नहीं आता था क्या कह रहा है, कौन सा बॉन्ड है, कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। अब तो खैर याद भी नहीं है। थ्योरी के पेपर में बाय डिफ़ॉल्ट ये मसला है, चाहे वो PRC का हो, चाहे वो कैफ का हो, चाहे वो CFAP का हो, नींद बड़ी अच्छी आती है। तो आपने सोना नहीं है। अगर सो गए तो फिर गए। अपने माइंड, अभी मैंने आपसे कहा था कि आपने एग्जामिनर बन के सोचना है। वो क्यों कहा था? कि आपके अंदर आपका माइंड, आपकी आंखें और आपका हाथ, ये तीनों सिंक होने चाहिए। वो उसी वक्त सिंक होंगे जब आप उस चीज़ में इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे। और वो इंटरेस्ट डेवलप कब होगा? जब आप क्लासेस को साथ साथ ले रहे होंगे, जब आपके माइंड में वो सारी एग्जाम्पल्स मौजूद होंगी। कॉन्सेप्ट्स की लिंकिंग भी करनी साथ साथ, और ये कब पॉसिबल है? जब आप रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग अल्टीमेट वे है पेपर को पास करने की। देन टाइम मैनेजमेंट विद अदर PRC 5 पेपर्स। अभी आप कितने पेपर पढ़ रहे हो? सारे पढ़ रहे हो ना? मगर अटेम्प्ट अभी है जनवरी में, और वो 2 की है गालिबन, PRC 1 और 5 है ना। तो ये टाइम आपने मैनेज करना है। रोज़ का 1 सवा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, बनता भी नहीं है। 1 से सवा घंटा, बहुत दिल करा तो 1.5 घंटा बस, वो एक्सट्रीम है, वो उससे ऊपर नहीं जाना। उसके बाद आप खेलें कूदें, याशी करें, मॉल जाएं, ये करें वो करें, वो आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करें, मगर ये टाइम देना है, दे देंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप और भी बता दूं, आपके थ्रू आउट द करियर ये बात याद आएगी। पढ़ने के ना 2 बड़े आइडियल टाइम्स होते हैं CA के अंदर, जो कि हम देखते हैं बच्चों की नेचर से। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सुबह जाग जाते हैं बहुत जल्दी, और कुछ वो बच्चे होते हैं जो कि रात को जागते हैं। अब ये 2 टाइम ऐसे हैं, रात 12 से 3 या 12 से 2 का, और सुबह 4 से 7 का, जिस पे मोबाइल कम से कम वाइब्रेट होता है आपका। कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? उस टाइम पे सारे सो रहे होते हैं, उस टाइम पर ना आपका दोस्त जागता है, ना घर वाले तंग करते हैं। ये आइडियल टाइम है पढ़ने का, मगर डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आप रात जागने वाले हैं या आप सुबह जल्दी उठने वाले हैं? दोनों काम नहीं करने कि रात भी और सुबह भी, ना दोनों काम करने हैं, ना दोनों कामों को अवॉइड करना है कि ना रात को पढ़ा ना सुबह को पढ़ा, ये काम नहीं करना।
तो इस दो में से कोई एक टाइम स्लॉट अभी चूज कर लें और उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। पता है एक थ्योरी है, बल्कि आप लोगों ने मुझे बताना भी है, 21 दिन तक अगर आप कोई काम डेली बेस पे करें ना, तो वो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, और ऐसा अडॉप्ट करती है कि उसके अगर आप वो ना करें आपको नींद नहीं आती, आप पूरा दिन बेचैन फिरते रहेंगे। तो अभी से चूज कर लें कि आप कौन सा स्लॉट चूज कर रहे हैं, रात वाला या सुबह वाला। डन। सॉल्विंग एमसीक्यूज, ये तो खैर हम लोग साथ साथ क्लास में कर ही रहे होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। और नॉट अटेम्प्टिंग टेस्ट एंड असाइनमेंट्स रेगुलरली, ये काम नहीं करना। पता है असाइनमेंट्स बनाने पे एफर्ट लगती है, टेस्ट डेवलप करने पे एफर्ट लगती है, और आपने पास होना है, मैंने पास नहीं होना। तो जो एफर्ट हम कर रहे हैं ना, उसका अगर आप हमें 60-70% भी रिवॉर्ड दे दें, तो इसका मतलब है कि आप ICAP में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भाई नहीं याद किया ना सही, आके बैठो, टेस्ट दो, उस सवालों को देखो, आंखों में लेकर आओ, तो मैं कुछ ना कुछ लाजमी याद आएगा कि मैंने लास्ट में क्या पढ़ा था। ये सारी मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपको ना सिर्फ PRC 5 में बल्कि हर सब्जेक्ट में काम आने वाली हैं। वो कर लेंगे, हो जाएगा, पक्की गल है, ये मैं यकीन कर लूँ। देख लो, अगर किसी ने भरोसा तोड़ा फिर क्या होगा, दिल टूट जाएगा। और अगर शुरू में दिल तोड़ दोगे तो फिर आगे कैफ की जर्नी पे क्या करोगे यार। दिल अगर तोड़ना भी है ना, तो आर्टिकल्स के बाद तोड़ना, फिर उस टाइम पे आप लोगों ने बड़े हो जाना, फिर आप लोगों ने कहना सर आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, बातें पहले ही पढ़ के आए हैं, कोई नई गल करो। अच्छा जी, सब बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे? ICAP की बुक फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ICAP अपने ही स्टेटमेंट्स में से MCQs को निकालता है। PRC के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, आगे कैफ के लिए मैंने कभी भी ICAP की बुक रेकमेंड नहीं की, मगर PRC के लिए आई विल श्योरली रेकमेंड। कैफ के ऊपर तो खैर मेरी अपनी बुक्स वगैरह हैं, तो ये बात हम लोगों ने कर ली, ये कर ली। ये कुछ नंबर्स हैं, इसको नोट कर लें, तस्वीर खींच लें, बल्कि ये वो नंबर्स हैं जो कि आपको हर वक्त काम आएंगे। आपको मैंने कहीं पहले भी देखा है, कहाँ देखा है? हाँ, आपके भाई भी है, कोई तो होगा। ये सर हमारे पास नमान भाई, ये हमारे पास 4 अदद लोग हैं। पहला है PRC इंचार्ज मिस महक, अभी इनके साथ आपकी मुलाकात हुई होगी, तो इनका नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। कभी भी कोई क्लास टाइम पे स्टार्ट ना हो, कोई मसला आ रहा हो क्लासेस के अंदर, स्केड्यूल ना फॉलो हो रहा हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। टीए भाई, ये जो आपसे मैंने कहा था कि आखिरी में 15-20 मिनट की असाइनमेंट होगी, प्रैक्टिस होगी, मैं भाग जाऊंगा, टीए भाई आ जाएंगे। ये उनका नंबर है, ये भी नोट कर लें। इसका नाम है कासिम। टी स्टैंड्स फॉर टीचर्स असिस्टेंट। देन उसामा वहीद, आपका खादिम, ये भाई का नंबर है। और कैंपस डायरेक्टर मिस्टर जाजेब का नंबर ये है। अगर ओवरऑल कोई इशू आ रहा हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इतने खुलेआम कोई नंबर शेयर नहीं करता, बट जब हमें पता है कि हमने आपको डिलीवर करना है तो फिर हमें कोई मसला भी नहीं। डन, ये हो गया, पक्की गल है। चलो आगे। अच्छा जी, ये क्या है? फैकल्टी प्रोफाइल, ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। PRC, CA, कैफ, इन सबको मैं छोड़े, आगे चलें। कोई मसला, कोई परेशानी, हमने कल क्या स्टार्ट करना है? चैप्टर 2। एक काम कर सकते हैं, चैप्टर 2 को एक हल्का सा स्किम करके आ सकते हैं। स्किमिंग क्या होती है? नहीं, स्किमिंग कहते हैं जल्दी में पढ़ना, छोड़ना नहीं। आपने कहना से 2 सफ़े पढ़ लिए हैं, बात 3 सफ़े छोड़ दिया, ये स्किमिंग नहीं होती है। तो स्किम मीन्स कि आपने इसका एक ओवरव्यू लेना है, एक थीम बनानी है कि हाँ इस चैप्टर में ये कुछ बातें लिखी हुई, आसान सी बातें हैं, आपकी डेली लाइफ के मुताबिक बातें हैं। तो 2 आप लोगों ने देखकर आना है, और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, क्योंकि आप डे 1 पे मेरे पास हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अगर आए हैं तो आप खाली पेट ना जाएं। तो ये मेरी मोहब्बत में आप सबके लिए एक छोटा सा तोहफा, अगर वो टाइम से आ जाए तो। आ रहे हैं, आपका तो नहीं है ना बीच में, आप हर एक जगह पे शामिल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये खैर पार्टीज हमारी क्लास में कॉमन होंगी, कभी आप खिलाएंगे, कभी आप खिलाएंगे, और अगर कभी मेरा दिल किया था मैं खिला दूंगा। ग्राम भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
ठीक है जी, तो विल सी यू गाइस टुमारो विद चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफिज़।